नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में हमारा एक धाम है, सोमेलिया धाम। तो दोस्तों, पिछले दिनों वहां के जो भीलवाड़ा जिला के जो अध्यक्ष हमारे बनाए गए थे, अमरचंद जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे का जब मैंने कारण पूछा, उनसे बात की, तो बहुत ही हैरानीजनक जो तथ्य है वो मेरे सामने आई है। तो दोस्तों, पहले सुनिए उनसे बातचीत, आगे की बात उससे बाद में करते भैया आप सुनाओ। अच्छा। तो मैं तो वो सोशल मीडिया पर देखियो थे इस्तीफा दिए हुए प्रधानगी पद हूँ सोमेलिया में। क्या करें, देखो मतलब इतने नेगेटिव लोग हैं, पांच चार तो हमारे यहाँ पे बदमाश है। ठीक है। वो उस महाराज का साथ देते हैं। ठीक है। अपन चाहते हैं काम अच्छा हो। बिल्कुल। कोई भी आदमी भगवान के चरणों में आता, धोख देने आता, तो पैसा जो तिजोरी में चढ़ाता है तो वो वहां के विकास के लिए चढ़ाता है ना, कोई साधु संत के लिए नहीं चढ़ाता है। साधु संत को तो वो रोकड़ देता है, बिल्कुल। या बिल्कुल। थाली में रखता है, बाहर रखता है, और अंदर जो डालता है तिजोरी में वो वहां के विकास कार्यों को लेकर के, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाता है, क्योंकि उसकी आस्था भगवान में है। भगवान में उसकी बिल्कुल। आस्था साधु में थोड़ी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। उसकी आस्था भगवान में है। बिल्कुल। और ये साधु बदमाशी करके क्या है, पीछे से आते हैं, चोरी छुपे जाने, पता ही नहीं, कमेटी के किसी सदस्य को नहीं बुलाते हैं। भाई जब कमेटी बना दी तो कमेटी के सामने तिजोरी खुलनी चाहिए। बिल्कुल। पीछे से ये तिजोरी खोल करके रुपया निकाल लेते हैं, कोई हिसाब किताब बताते नहीं है। और साल भर जो है वहां जो है साधुओं ने कोई साधु छोड़ नहीं रखा पूजा के लिए। ठीक है। जब साधु ने साधु ही नहीं छोड़ रखा तो जी फिर उसका क्या लेना देना वहां के पैसे से, बिल्कुल। मेरा प्रश्न है। दूसरा, चोरी छुपे जो है ये तिजोरी खोल लेते हैं, पता नहीं पड़ता है, और उसका जो है दो चार चवन्ने उनका साथ देते हैं। जी बिल्कुल। तो इन चीजों से अब साल भर हमको व्यवस्था चलानी, हम चलावें कैसे? और हम चाहते हैं कि समेलिया धाम कोई भी आदमी आता है, कोई परिवार आओ, आदमी आओ, 10 आओ, 20 आओ, 50 आओ, 100 आओ, वहां से धाम से भूखा नहीं जावे। कोई बिल आवे तो भोजन जिमे आराम से, उसको चाय पानी, उसकी मनवार पूरी होवे, बिल्कुल। और पूरे सम्मान के साथ वो वापस जावे, है ना साहब? बिल्कुल। बिल्कुल तो जी। व्यवस्थाएं बनेगी कैसे? बिल्कुल। व्यवस्था बिगाड़ने वाले ज्यादा है, व्यवस्था बनाने वाले कम। एक कारण तो ये रहा। जी। दूसरा कारण है कि मैं, चूंकि 10 साल हो गए लगभग मैं यहाँ पे प्रधान हूँ। जी। पिछले 10 सालों में मैं इन तीनों गांवों को एक नहीं कर पाया। मुझे 50% ही सफलता मिली। ठीक है। आपस में भाईचारे ठीक इनमें है। पैदा नहीं हो पाया, उसमें मैं असफल रहा। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये जब जो है इस तरह की चवन्य हरकतें बार बार हाथ जोड़ करके मिन्नतें करके मैं बुलाता हूँ, और ये व्यवस्थाएं अपन अगर इतनी भाग दौड़ नहीं करें, पूरा परिवार नहीं लगे, है ना, तो जी। व्यवस्थाएं बने नहीं। हम जी। मुकाम से ज्यादा अच्छा व्यवस्था करते हैं, इस तरह की व्यवस्था करते हैं। भोजन जो है, आप देखो मेले के अंदर भोजन, दो तो मिठाई और पकौड़ी, ऐसे कोई होता है क्या? नहीं होता जी। व्यवस्था तो मुकाम में भी चलती है, ऐसे वो कोई करते हैं क्या? मतलब जो है, नहीं नहीं होता तो जी। सारा हम जो है मन से करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, और भोजन हमने अच्छा बनवाया, उसके अंदर ही लोग जो है नहीं नहीं साहब ऐसा क्यों करा, वैसा कर लेते हैं। अरे क्यों करें हम? लोग दूर दूर से, हमारे हजार हजार किलोमीटर से दूर हो रहे से आ रहे हैं, तो संतुष्ट होकर जाने चाहिए ना, काम जो है अच्छी सेवा चाकरी करी। और सेवा चाकरी अच्छी करेंगे तभी तो लोग जो है, मतलब लोगों का जुड़ाव होगा। तो दोस्तों, जैसे अभी पूरी जो है हमने बात सुनी, तो दोस्तों इससे एक बात प्रतीत हो रही है कि कुछ न कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, जैसे अमरचंद जी ने बताया था कि वहाँ पर जो दान पेटी का पैसा है वो लगातार साधुओं के द्वारा वहाँ से है उठाया जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, उनके तो जो है विरोध करना उचित है, क्योंकि अगर दान पेटी से पैसा साधु संत ऐसे ही ले जाते रहेंगे तो वो पूरे साल की व्यवस्था कैसे करेंगे? और अगर व्यवस्था सही नहीं होगी तो फिर जो प्रबंधन कमेटी है उनके ऊपर बात आएगी। तो दोस्तों, क्या ये बात है, ये सत्य है? ये हमें आपको इसके तह तक जाना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और उसके ऊपर इस तरह दबाव बनाया जा सकता है और दबाव बनाया जा रहा है, फिर दोस्तों एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग फिर अब दूरी बना लेते हैं इन चीज़ों से। जी भी चलो, समाज ही साथ नहीं दे रहा तो हम क्या करें। और वही जो है समाज के लिए बड़े घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जो इस तरह के एलिमेंट होते हैं दूसरे जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मंतव्य में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमें खुलकर बात करनी होगी और इस मुद्दे का पूरा जो हल है वो ढूंढना होगा। तो आप सभी की क्या राय है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस मुद्दे पर अपनी खुल के राय व्यक्त जरूर कीजिएगा। और अगर
अमरचंद जी सही है तो हमें उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो हमारे जो तीर्थ स्थल है या जो हमारे पूजनीय मेन स्थल है उनको कब्जाया जा चुका है, और अब उनका पूरा जो ध्यान है वो सैमलिया धाम की तरफ है, क्योंकि अभी ये लगातार जो है चर्चा में आ रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा और इसके साथ में इसका हल क्या हो सकता है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।